हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक प्रॉब्लम से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जूझ रहे हैं कि वो बोल रहे हैं बार बार कि भैया प्राइवेट जॉब कर लूँ क्या, प्राइवेट जॉब कर लूँ क्या। तो मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बता दूं कि ये वाली जो कंडीशन है, ये जो रियल में कंडीशन है वो बहुत कम स्टूडेंट के साथ है, मैक्सिमम स्टूडेंट के साथ ये वाली कंडीशन नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, मैं आप लोगों को दो सजेशन दूंगा। सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप लोग प्राइवेट जॉब करना चाहते हो, देखो ये वाले जो 2 महीने हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर भी अगर किसी के सामने इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है कि भैया घर में रोटी तक नहीं मिल पा रही है या पैसे नहीं है, तब आप लोग जो ज्वाइन कर सकते हो वो आपके पास 2 तरह की जॉब हो सकती हैं। जैसे कि एक गार्ड की जॉब होती है, एटीएम गार्ड की जॉब, तब आप उस जॉब को ज्वाइन कर लो। देखो बुरा मत मानना मैं बता रहा हूं, क्योंकि कंपनी में अगर एज अ जो आपका डिप्लोमा किया, अगर आप उसके बेस पे जाओगे तो आपसे 8 से 10 घंटे वो जॉब करवाएगा और फिर वो परमानेंट जॉब होती है, कंपनी के बेस पे मिलती है, फिर उनके बॉन्ड होते हैं, वो आप लोगों को दिक करेंगे। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको जॉब ही करनी है, पहली बात तो जॉब करने का मैं इस टाइम पे सजेशन नहीं देता। आप मेडिकल, जब आपका पेपर हो जाएगा ना, उसके बाद आप जॉब ज्वाइन कर लेना। पेपर होते ही अगले दिन से जॉब ज्वाइन कर लो, क्योंकि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा है। अगर आप ये सोचते हो कि इस टाइम पे मैं इधर उधर टाइम वेस्ट करके और जॉब ले लूँ, तब तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। दूसरी चीज़, अगर भाई ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, खाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं है ना, जॉब भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर तो खाने के लिए तो इंपॉर्टेंट सबसे पहले तो खाने को चाहिए। तो भाई आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो, और ट्यूशन में भी वो वाले सब्जेक्ट ज़्यादा प्रीफर करना। 9th और 10th के बच्चों को कम पैसों में ही ट्यूशन पढ़ा लो, कम से कम साइंस तो तैयार कर लोगे वहाँ से। साइंस का ट्यूशन पढ़ा सकते हो आप लोग 9th या 10th की, तो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लोगे, और उसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री पे पहले जोर दो ज़्यादा। ठीक है, ये वाले काम अगर आप लोग करना चाहते हो तो करिए। इसके अलावा अगर किसी को ज़्यादा ही दिक्कत है तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, 4 से 5 घंटे आप पार्ट टाइम जॉब करिए, और उसके साथ 5 घंटे भी अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को देते हो तो किसी का बाप रोकने वाला नहीं है सिलेक्शन। एक गूगल के सीईओ की भी बात करो ना, एक साइंटिस्ट की भी बात करो, अपने पीएम मोदी जी को ले लो, कोई किसी को ले लो यार, सबके सब लोग कम से कम 10 से 12 घंटे काम करते हैं। आप ये मत समझिए कि किसी के पास ऊंची पोस्ट है तो वो काम नहीं करता, उसके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती हैं। आज ही कोई फॉल्ट आ जाए तो सारे के सारे एम्प्लॉय रात भर जागते रहेंगे। ठीक है, चाहे वो रेलवे का एम्प्लॉय हो, चाहे वो गूगल का एम्प्लॉय हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, तो काम तो करना पड़ता है। ये मत सोचो कि काम नहीं है, इस चीज पे ध्यान मत देना। ठीक है, ये सब तो तुम्हें पता है, यहाँ भाई प्रेस नहीं हो रही है, इन चीज़ों पे ध्यान मत देना। ठीक है, तो बात किस चीज़ की चल रही है, मैं बता रहा हूँ कि भाई काम तो करना पड़ेगा। आप ये मत सोचो, अगर मजबूरियां हैं तो भैया ज्वाइन करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा भाई होने के नाते मेरा यही है कि अगर सस्टेन कर सकते हो जुलाई तक, तो प्लीज़ आप सिर्फ 2 महीने, मैं कह रहा हूँ ना, आप कितना कमा लोगे। देखो, कमाई के मकसद से अगर किसी को जॉब ज्वाइन करनी है तो मत करना। अगर रोटी के भी प्रॉब्लम आ रही है तब आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आप अपने मम्मी पापा से बोल दो कि चलो प्लीज 2-3 महीने और दे दो, देख लेते हैं, और अगर ना हो भैया तो फिर आप लोग देख सकते हो। अदरवाइज मेरा जो सजेशन है वो यही है, क्योंकि 10 से 20,000 30,000 के चक्कर में आप अपनी परमानेंट चीज खो दोगे। ये टेम्परेरी बेसिस की चीजें रहेंगी। आप 6 महीने 3 महीने जॉब करोगे, फिर उसके बाद आप लोगों को यहां ज्वाइन करना है, तो आपके 1 और 2 नंबर से आपकी पोस्ट पे बहुत ज्यादा डिपेंड पड़ जाएगा। पूरी जिंदगी भर ट्रैकमैन बने रह जाओगे। समझ आ रही है ना, और फिर बाद में पछतावा होगा कि यार उस टाइम पे 2 महीने जॉब ना की होती तो आज मैं किसी सही पोस्ट पे होता। इसलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि प्लीज आप लोग, अगर ये 2 महीने हैं, अगर आप दिल लगा के मेहनत कर लेते हो तो सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, और जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया ना, जिस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस आ गया, जब आप, मैं बता रहा हूं आज भी, अगर कोई भी स्टूडेंट न्यू भी है, अगर उसके 50-60 नंबर आ रहे हैं, वो आज से भी सिलेक्शन ले सकता है। सिर्फ 5 से 7 घंटे देना शुरू कर दो। देखो हम भी अपनी जॉब में टाइम देते हैं, कोई और भी है वो अपनी जॉब में 5 से 7 घंटे दे देता है। आप दूसरे के यहाँ नौकरी, मतलब नौकर बनने तैयार हो, 5 से 7 घंटे जॉब करने तैयार हो, और वो भी परमानेंट बेसिस कर लोगे, फिर पूरी जिंदगी भर वो सब करने तैयार हो। लेकिन यहां पर आपसे 5 से 7 घंटा पढ़ा नहीं जा रहा है। जिंदगी का, मैंने बताया ना, पूरी दुनिया में सबसे हल्का काम पढ़ाई है। बाकी भाई आपके ऊपर प्रेशर रहेगा, आप कोई भी जॉब करोगे आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। इसलिए आपके पास अगर टाइम है तो आप इस टाइम को यूटिलाइज कर लीजिए। नई जो जनरेशन है, कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन लोगों को पहले नहीं लग रहा था कि ग्रुप डी, लेकिन जब से वैल्यू समझ आई है, जब से वो एनटीपीसी में फेल हुए हैं या इधर उधर हुए हैं, तो वो लोग लग गए जी जान से। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो बच्चा बहुत पहले से तैयारी कर रहा है वो इस टाइम पे हार मानने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जो बच्चा नए जोश के साथ लगा हुआ है वो लगा हुआ है, तो रिजल्ट्स तो चेंज हो ही जाएंगे। क्योंकि एग्जाम से पहले का जो टाइम होता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम होता है। एग्जाम से पहले पढ़ के बच्चे, आपने देखा होगा
होगा, चाहे वो बीए हो, चाहे एमए हो, चाहे मास्टर्स हो, कुछ भी करते हैं बच्चे, बीटेक वीटेक भी, एक दिन पढ़ के ही वो 50%, 60%, 70% तक नंबर ले आते हैं। समझ आ रही है ना? तो 70% भी नहीं तो 40% भी अगर बच्चा एग्जाम से पहले 1 महीने पढ़ रहा है और वो अपने 40% नंबर भी बढ़ा रहा है, 40 उसके पहले से आ रहे थे, तब भी वो 70 की कैटेगरी में आ जाएगा। इसलिए इस टाइम पे पढ़ाई छोड़ना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। मैं तो नहीं कहूँगा कि इस टाइम पे पढ़ाई छोड़ दो, ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है। फिलहाल हम लोग टारगेट्स की बात करते हैं और आज टू द पॉइंट बात करेंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं कि नेक्स्ट वीक से आप लोगों के हो सकता है कि बोर्ड पे आ जाएं हम, और एक आध महीने में शायद ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, तो फिर घर पहुंच जाएंगे, तो फिर तो बाकी चीज़ें करने ही शुरू कर देंगे, कितने अच्छे से सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। और ये जो टारगेट्स हैं मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये टारगेट्स ना सिर्फ ग्रुप डी के हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका एएलपी और जेई का प्री कब निकल गया, बड़ी आसानी से खेल खेल में निकल जाएगा। इतना आसान कर दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि यही टारगेट हैं जो जेई और एएलपी का भी पेपर आप लोगों को क्वालिफाई करवा देंगे, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट सेम है। चलिए यहाँ बात करते हैं। टारगेट डे 15 हम लोगों का है, और इस टारगेट में हम लोग बात करते हैं, जैसे आप लोगों को पता है पॉलिटी हमारी चल रही है, और पॉलिटी में कई बार जो क्वेश्चंस हैं वो इस तरह के पूछे जाते हैं, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए, अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो इससे रिलेटेड जो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा नोट्स में, और उन चीज़ों को आप लोग जरूर से जरूर कर लीजिएगा। इग्नोर मत करो, टारगेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर टारगेट्स भी कंप्लीट कर लिए ना, तब भी आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। और मैं बता रहा हूं, देखो चीफ गेस्ट ऑफ 2020 से लेके 22 तक के जो रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बुलाए जाते हैं, वहां से रिलेटेड रेलवे क्वेश्चन पूछता है, तो वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। 2022 वाला तो कमेंट में, ये पहला क्वेश्चन है, कमेंट में जितने मैं क्वेश्चन कहा करूं उतने क्वेश्चन कमेंट में भी लिख दोगे ना, तो वो याद हो जाएंगे। 2022 के लिए क्या चीफ, मतलब किसको चीफ गेस्ट बनाया जा रहा है, या 2022 के लिए कुछ थीम दी गई, मतलब कुछ स्पेशल होने वाला है 2022 में, या हुआ है, तो आप लोग जरूर से जरूर बताएंगे इसके बारे में। दूसरी चीज यहाँ कि पीएम मोदी को जैसे ही भूटान का पुरस्कार मिला है, तब से ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो गया है। इसलिए पीएम मोदी को जितने भी पुरस्कार मिले हैं, प्लीज़ आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये चीज़ अपडेट हो गई है। या देखो कितना बुरा लग रहा है ये, ठीक है, तो ये चीज़ अपडेट हो गई है, इसलिए आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए हैं ये वाले टॉपिक भी। इंपॉर्टेंट जीआई टैग्स आप लोगों को करने हैं, और सितंबर तक आप लोग इंपॉर्टेंट डेट्स कर चुके हैं, तो आप लोगों को इंपॉर्टेंट डेट आज अक्टूबर की करनी रहेंगी। ये आप लोगों का टारगेट था स्टैटिक जीके का। अब मैं बात करता हूँ साइंस की, तो साइंस में आप लोगों के लिए टारगेट्स है, मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला जो चैप्टर है उसका हाफ आप लोग पहले कर चुके हैं, और हाफ क्योंकि सक्रियता श्रेणी तक आप लोग कर चुके थे। सक्रियता श्रेणी से अगर आगे की बात करूँ, देखो इसकी ट्रिक होती है, अगर किसी को याद ना हो तो याद कर लेना। ये देखो साइंस की बुक है 10th की, ठीक है, एनसीईआरटी, ये वाली चीज़ कर लेना। कुछ लोग एनसीईआरटी फॉलो ना करके इधर उधर की बुक्स फॉलो करते हैं, मैं बता रहा हूँ अभी भी टाइम है, एनसीईआरटी पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी से एज इट इज क्वेश्चन उठते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आने ही चाहिए, इन चीज़ों के तो पता ही होना चाहिए कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से करते हैं। बाकी अगर सक्रियता श्रेणी नहीं हो रही है तो बोर्ड पे अगले महीने आ जाएंगे, हो सकता है कि आप लोगों को उसकी, अगले महीने कह रहा हूँ अगले हफ्ते, तो उसकी रिलेटेड चीज़ें पहुँचा दी जाएंगी। अयस्क, कौन सी धातु किस अयस्क से प्राप्त होती है, ये भी आप लोगों के लिए आज टारगेट में है, जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। इसके अलावा सक्रियता श्रेणी हो गई है, सक्रियता श्रेणी से रिलेटेड ही ये क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे, निस्तापन और भर्जन की रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन आप लोगों को पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें ज़्यादा चीज़ें कुछ नहीं है। संक्षारण आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि लोहे पर जो जंग लगती है उसका सूत्र पूछ लिया जाता है, और चांदी पर किस कलर की जंग, मतलब चांदी पे जो जंग लगती है उस पर किस कलर की होती है वो बताना जरूर से ज़रूर, और तांबे पर किस तरह की लगती है, ठीक है, कलर बताने उनके, हरा काला इस तरह से बताना है, ठीक है, जरूर से जरूर बताना। ये क्वेश्चंस हैं, और बाद में रिवीजन तो आप इससे भी कर सकते हो अगर आपने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया। और एक बार और मैं बता दूं, मैंने एक बार नहीं बार बार आप लोगों से कहा है कि अगर टारगेट्स कंप्लीट करने हैं तो आप लोग हेल्प ले सकते हो। बस ये डालो एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3, ये चैप्टर का नाम डाल दो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एनसीईआरटी, आप लोगों के पास आ जाएगा। आप एनसीईआरटी वाला वो पढ़ लो और फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक पढ़ो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ मैथ्स में, तो मैथ्स में प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, ये वाला जो चैप्टर है प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, ठीक है। ये देखो कुल इसमें 10 से 15 क्वेश्चन एग्जाम्पल हैं। अगर आप लोग ये एग्जाम्पल भी कर लेते हैं तब भी आप ये मान के चलिए कि 80% ग्रुप डी के क्वेश्चंस आप लोग निपटा लोगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो यहीं से बनेंगे, इससे आप बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसके बाद सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, और सारा का सारा मटेरियल आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप पे मिलता ही है। तो आप लोग टेलीग्राम जो चैनल है नया वाला
उसे ज़रूर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ से ही सारी चीज़ें आप लोगों के पास आती हैं। और मैंने इस टाइम पे हो सकता है मैं प्राइवेसी वगैरह लगा दूँ, आप लोगों को टेलीग्राम चैनल अपना अपडेट कर लेना है, वो चैनल कह रहा हूँ टेलीग्राम एप्लीकेशन अपडेट कर लेनी है और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, ग्रुप से नहीं, चैनल से, क्योंकि सारा का सारा कंटेंट वहीं पे जाता है। ठीक है, अभी तो मैं आप लोगों के बस कर देता हूँ कि चारों जगह फॉरवर्ड कर देता हूँ, वो बंद कर दूंगा मैं अब। ठीक है, ये हो गया, तो इतनी चीज़ें हो गई। इसके अलावा बात करता हूँ मैं रीजनिंग में, तो एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों को लगाना रहेगा रीजनिंग का। आज आपके लिए कोई भी वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं है जो 75 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चंस का होता था, सिर्फ एक रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहेगा। बस आप लोग इतना कर लीजिएगा। आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि इस टाइम पे बोर्ड पे मैं लेक्चर नहीं दे पा रहा हूं, और बोर्ड पे समझाने में थोड़ा ज़्यादा मज़ा आता है, यहाँ पे आप लोगों को पता है सारी चीज़ें कैसी हैं। फिलहाल बस आप लोगों का रूटीन ना टूटे, कंटिन्यू स्टडी करते रहो, इसलिए ये चीज़ें चल रही हैं। नहीं तो होगा वही कि जिस तरह 70 की कैटेगरी में चल रहे थे, और नहीं पढ़ोगे तो वही 60 की कैटेगरी में आ जाओगे, और दूसरा कैंडिडेट जो रेगुलर कर रहा होगा वो 50 की कैटेगरी से निकल से 70 की कैटेगरी में चला जाएगा। और मैं नहीं चाहता जो बच्चा पहले से पढ़ रहा है वो पीछे रह जाए। इसलिए अगर जॉब वॉब भी करने की बात हो रही है तो भैया सिर्फ वही लोग ज्वाइन करें जो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप सस्टेन कर पा रहे हो तो 2-3 महीने और कर लो, और जिस दिन पेपर हो जाए उसी दिन जॉब ज्वाइन कर लेना। जितना शौक है आप लोगों को जॉब करने का, आप लोग बिल्कुल जॉब करना। चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, क्योंकि फिजिकल के लिए तो 1 घंटा भी बहुत होता है। आप लोग 1 घंटा देते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी।